मैं एमडी मुजम्मिल हुसैन और आप सबका स्वागत है द चैनल होलिस्टिक हीलर पे। हम कॉमन पेन सिंड्रोम का लास्ट सेशन रिकॉर्ड करने जा रहे हैं और इसमें हम ऐसे स्पोर्ट्स के बारे में बात करेंगे जिससे कि कोई ना कोई प्रॉब्लम अपर लिम में या लोअर लिम में या और भी किसी बॉडी पार्ट में होती है। तो शुरू करते हैं। स्पोर्ट्स इंजरी एसोसिएशन विद द कॉमन पेन सिंड्रोम। तो सबसे पहले कि शोल्डर जॉइंट और आर्म में कौन कौन से स्पोर्ट्स की वजह से इंजरीज आती है। सबसे पहले है रोटेटर कफ इंजरीज होती है। अक्सर देखा गया है रोटेटर यानी शोल्डर और आर्म में रोटेटर कफ इंजरीज यानी जो भी हमारे पास रोटेटर कफ मसल्स होती है, जो 4 मसल्स होती है, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरिस माइनर एंड सबस्कैपुलरिस। तो इसमें इंजरीज आती हैं। तो कौन कौन सी स्पोर्ट्स से आती है? बेसबॉल, वॉलीबॉल, जेवलिन, स्विमिंग। तो ये इन स्पोर्ट्स से रोटेटर कफ में प्रॉब्लम होती है। तो ग्लेनोह्यूमरल इंस्टेबिलिटी, ग्लेनो यानी हमारा ग्लेनोइड कैविटी शोल्डर और ह्यूमरल यानी ह्यूमरस से जो शोल्डर जॉइंट में इंस्टेबिलिटी होती है वो हमारे जिम्नास्टिक होती है और वेट लिफ्टिंग से भी हो सकती है। और थ्रू बॉल तो गोला फेंक की सपोर्ट्स होती है उसमें भी ग्लेनोह्यूमरल की इंस्टेबिलिटी हो सकती है। और साथ में जो बैडमिंटन जो स्पोर्ट्स है उसमें भी हो सकती है। ठीक है ना। प्रॉक्सिमल ह्यूमरस फ्रैक्चर्स यानी जो हमारे ह्यूमरल के हेड के बाद जो पास में जो हड्डी का जो शैफ्ट आता है उसमें अगर फ्रैक्चर्स होते हैं वो कौन कौन सी स्पोर्ट से हो सकता है। ठीक है ना। तो रेसलिंग, कबड्डी, ठीक है ना। तो इसमें हम प्रॉक्सिमल ह्यूमरस के फ्रैक्चर्स हो सकते हैं। तो ग्लेनोह्यूमरल डिसलोकेशन जहां पर शोल्डर जॉइंट का डिसलोकेशन होता है तो कौन कौन सी स्पोर्ट से होता है? रेसलिंग, बाइसिकल, हॉकी, इनसे ये डिसलोकेशन हो सकते हैं। अब एल्बो और फोर आर्म की बात करेंगे तो इसमें कौन कौन सी इंजरीज कौन कौन से स्पोर्ट्स से हो सकती है। सबसे पहले है लैटरल इपिकॉन्डलाइटिस। जो हम टेनिस प्लेयर्स होते हैं उनमें अक्सर होते हैं और ये भी हो सकता है। मीडियल इपिकॉन्डलाइटिस भी हो सकता है। ठीक है ना। फ्लेक्सर प्रोनेटर सोरनेस, फ्लेक्सर्स जो हमारे फोर आर्म के एंटीरियर कंपार्टमेंट की मसल्स होती है उसमें क्या होगा? सोरनेस, पेन होगी और काफ़ी समय तक एक अकड़ाहट होगी उस मसल्स में। वल्गस स्ट्रेस, अल्नर कोलैटरल लिगामेंट स्प्रेन। अल्नर कोलैटरल लिगामेंट आप सबको पता ही है जो हमारे एंटीरियर और डिस्टल फोरआर्म में होती है। तो वहाँ पर लिगामेंट्स में स्ट्रेन आ सकता है। वेल्गस एक्सटेंशन, ओवरलोड ऑफ थ्रोइंग। तो जो वेल्गस एक्सटेंशन होगा यानी वेल्गस और वायरस के बारे में बताना चाहता हूँ। वेल्गस मतलब होता है कि जो हमारा जॉइंट है उसका अंदर की तरफ कोण बढ़ गया है और बाहर की तरफ जो एंगल जो है वो बाहर की तरफ, यानी आप मान के चलो कि वो हो रहा है कि ग्रेटर देन का एक सिंबल बनता है तो वेल्गस। तो वायरस का मतलब होता है कि अंदर की तरफ लेस देन हो रहा है और बाहर की तरफ ग्रेटर देन होगा। तो कौन कौन से सपोर्ट जैसे पहले मैंने बताया था? टेनिस, स्क्वाश, गोल्फ, बॉलिंग, वॉलीबॉल। तो वेट ट्रेनिंग से भी हो सकता है, जेवलिन। तो ये सपोर्ट से हमारे फोरआर्म में प्रॉब्लम्स हो सकती है। अब रिस्ट और हैंड्स में कौन कौन से सपोर्ट से कौन कौन सी दिक्कतें हो सकती है। सबसे पहले सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज हो सकती है ना। लिगामेंट स्ट्रेन, स्प्रेन या मसल्स में कोई इंजरी हो सकती है। टेंडन लिगामेंट रप्चर्स, कार्पल टनल सिंड्रोम, अल्नर टनल सिंड्रोम, टर्मिनल एक्सटेंशन, टेंडन में दिक्कत हो सकती है। ठीक है ना। अब कौन कौन सी सपोर्ट्स है? टेनिस, बैडमिंटन। तो इन से हमारे हैंड्स और फिंगर्स में इंजरीज हो सकती है। बॉक्सिंग, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, टेनिस, गोल्फ एंड रॉक क्लाइंबिंग, इन से हमारे हैंड्स में इंजरीज हो सकती है। अब एक और जो साइकिलिस्ट होते हैं जो साइकिल काफ़ी समय से चला रहे हैं उनमें एक प्रॉब्लम हो सकती है जिनको बोलते हैं
हैंडल बार पाल्सी, इसमें क्या है कि एक ही जो नर्व होती है अपर लिम्ब की नर्व्स, उसमें इम्पेयरमेंट आता है जिससे कि एक डिफॉर्मिटी हो जाती है। लोअर लिम्ब के जो प्रॉब्लम्स होती है लोअर लिम्ब में, तो उसमें अब क्या क्या लोअर लिम्ब की बात करते हैं तो जैसे कि फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल में इससे भी लोअर लिम्ब में दिक्कतें हो सकती हैं। अब रही बात हैमस्ट्रिंग की, जो रनर्स होते हैं जो काफ़ी मैराथन्स प्ले करते हैं, तो उनमें एक हैमस्ट्रिंग में इंजरीज हो सकती है, ठीक है ना। क्वाड्रिसेप्स में इंजरीज यानी एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग, थाई, एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई की जो मसल्स होते हैं उसमें क्या होता है, इंजरीज हो सकती हैं, ठीक है ना। अडक्टर इंजरीज यानी जो हमारे अडक्टर रीजन जो मसल्स होती है उनमें इंजरीज होना। हिप फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, डिसलोकेशन हो सकता है। हॉर्स राइडर स्ट्रेन यानी काफ़ी समय से हॉर्स में राइडिंग करते हैं उसमें जो अडक्टर्स में स्ट्रेन होता है और हमारे हिप्स में भी पेन हो जाता है। ऑटो रेसिंग है, रेसलिंग स्लैश रेसिंग, फुटबॉल प्लेयर्स। लेग की बात करेंगे तो लैटरल लिगामेंट और जो मीडियल कोलैटरल लिगामेंट और लैटरल कोलैटरल लिगामेंट जो नीज के दोनों तरफ होते हैं उसमें स्ट्रेन आ सकता है। क्रूशिएट लिगामेंट इंजरी जो हमारे क्रॉस शेप के जो लिगामेंट्स होते हैं जो हमारे नी जॉइंट को स्टेबल करते हैं मूवमेंट के दौरान, तो उसमें भी इंजरीज हो सकती है। रैकेट स्पोर्ट और लॉन्ग जंप में जो हो सकता है। अगर नी डिसलोकेशन की बात करेंगे तो बाइक राइडिंग है, हॉर्स राइडिंग है, किक बॉक्सिंग है। पटेलर टेंडनाइटिस जो पटेला होता है उसमें इन्फ्लामेशन आ गया टेंडन का, तो वो कौन कौन से स्पोर्ट्स में हो सकता है। मोटर स्पोर्ट्स जो भी बाइकिंग वगैरह के जो स्पोर्ट्स होते हैं उसमें हो सकता है। अच्छा, जो आईटी बैंड, इलियोटिबियल बैंड जो होता है जो हमारे हिप के लैटरल साइड से लेकर हमारे नीज के लैटरल साइड तक होता है, जो 2 सेंटीमीटर की उसका एक मोटाई होती है, तो उसमें इंजरीज आते हैं। तो जो हाई एंड लॉन्ग जंपर्स होते हैं उनमें ये दिक्कत हो सकती है। जो हमारा गॉल ब्लैडर मेरिडियन होती है जो 31, 30 और 32 के जो एरियाज है गॉल ब्लैडर के, तो उसमें इंजरीज आती है लॉन्ग जंप और हाई जंप के स्पोर्ट्स में। कंपार्टमेंट सिंड्रोम, रनर्स एंड साइक्लिस्ट, ठीक है। अब एंकल एंड फुट के बारे में बात करेंगे। एक्लीज टेंडन्स, एक्लीज टेंडन जो हमारे एंकल के पीछे की तरफ होता है उसमें इन्फ्लामेशन आ सकता है। बर्साइटिस हो सकता है यानी जो बर्सा है उसमें इन्फ्लामेशन आ सकता है। टार्सल्स रप्चर हो सकती है। मेटाटार्सल्जिया यानी जो मेटाटार्सल्स होते हैं उसमें इन्फ्लामेशन, पेन हो सकती है। स्ट्रेस फ्रैक्चर्स अब कौन कौन सी सपोर्ट से हो सकते हैं। बेसबॉल, थ्रो बॉल, बास्केटबॉल, फुटबॉल, स्कीइंग रनर्स, फुटबॉल, सॉकर, लॉन्ग डिस्टेंस वॉकिंग रनर्स। अब अगर एज कंक्लूजन में बात करेंगे, जितने भी हमने स्पोर्ट्स के बारे में बात की, अपर लिम्ब लोअर लिम्ब की इंजरीज के बारे में बात की, ये एक इंडिकेशन है कि इन स्पोर्ट्स से दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर हम बेस्ट कोच जो हमें किसी पर्टिकुलर जो स्पोर्ट्स की हमें कोचिंग कराते हैं, तो अगर हम उन जो फीचर जो अगर हम उन टेक्निक्स पे हम फॉलो करेंगे तो बहुत ही कम चांसेस है कि ये इंजरीज हो सकती है ना। तो इसीलिए जब भी कोई गेम खेलते हैं तो वार्म अप बहुत ही ज़रूरी होता है। वार्म अप के बगैर हम अगर कोई भी स्पोर्ट्स खेलेंगे तो इंजरीज बिल्कुल तय हो जाती है। तो इसमें क्या है कि फिज़िकल मेडिसिन और जो हमारी एक्सरसाइज पार्ट है तो वो बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती इस पेन रिलीफ में, है ना। मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज, जो हम स्पोर्ट्स इंजरीज को मैनेज करते हैं, ये बहुत ही बड़ा अब बिजनेस बन गया है। जो भी थेरेपिस्ट होते हैं तो उनके लिए अगर इसमें एक स्पेशलाइजेशन भी होती है आजकल, और उस से हम ये भी देखते हैं कि हर किसी एथलीट जो इंटरनेशनल प्लेयर होता है उनमें अलग अलग से स्पोर्ट जो थेरेपिस्ट होते हैं, है ना, उनको केयर करते हैं, उनको हाइजीनिक और उनको सलाह मशवरा जो वार्म अप के दौरान देते हैं, या फिर अगर कोई इंजरी होती है तो उस वक्त वो एक इमरजेंसी का जो ट्रीटमेंट होता है वो भी प्रोवाइड करते हैं। जो ट्रीटमेंट कॉमन पेन सिंड्रोम्स हैं आजकल देखा गया है तो ये इन
पेशेंट्स की वजह से हमारा जो भी ओपीडीज होती है, जो भी हर किसी हॉस्पिटल्स की होते हैं, तो बहुत ही बल्क में आते हैं ऐसे पेशेंट्स। तो उम्मीद है ये सेशन आप सबको समझ आ गया होगा। तो दीजिए मुझे इजाज़त, टेक केयर, गुड बाय।